जैसे ही हम 45 या 50s की एज में पहुंचते हैं तो एक कॉमन कंप्लेन होती है जो कि ऑलमोस्ट हर एक पर्सन की होती है। वो क्या है? घुटनों में दर्द होना, सीढ़ी चढ़ने उतरने में एक डिस्कम्फर्ट का फील होना, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, उसके बाद उठने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेना, घुटनों से वो टक टक की आवाज आना। तो ये सब ये साइन है जो बता रहे हैं कि आपके घुटनों में भी अब एजिंग स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं डीजनरेशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि कंफर्म होता है एक्सरे से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप घर पर आराम से कर सकते हैं अपने नी पेन को रिड्यूस करने के लिए। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस आपकी घुटनों के दर्द को कम करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से आप छोटे छोटे 3-4 टॉवल ले सकते हैं या आप एक बड़ा टॉवल ले सकते हैं और उसको इस तरीके से रोल करके या तो आप टेप लगा सकते हैं या आप किसी रस्सी से इसे टाई कर सकते हैं। तो आपको इसे लेना है और इसे लेके आपको अपने घुटनों के नीचे इस तरीके से रखना है। अब एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने जब भी घुटनों के नीचे में ये रोल रखा हुआ है, तो पहली चीज आपके एड़ी जो है वो फ्लोर पर ही या जमीन पर ही या मैट पर ही रहनी चाहिए। अब आपको धीरे से अपने घुटनों से इसे रोल को नीचे की तरफ प्रेस करना है और प्रेस करके इसको आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको इसी तरीके से अपने घुटनों से नीचे की तरफ प्रेस करना है, इसे 10 की गिनती तक होल्ड करना है और इसे कम से कम 10 से 15 बार करना है। अब जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। कई बार ये एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट जो है वो कंप्लेन करती है कि उनकी घुटनों का दर्द बढ़ गया है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम इसे प्रेस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसे पूरी ताकत से प्रेस करें। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको अपने घुटनों से बहुत हल्का प्रेशर लगाना है। 100% आपको अपना प्रेशर नहीं लगाना है, ओनली 20 से 30%। सेकेंडली, आपको अपने कमर से या ऊपर की तरफ से प्रेशर नहीं लगाना है। यहाँ पे जो प्रेस करना है वो केवल और केवल घुटनों से ही प्रेस करना है। तीसरी चीज, आपको इन एक्सरसाइजेस में कहीं पर भी सांस नहीं रोकना है, आपकी ब्रेथ होल्ड नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो एड़ी है वो आपके फ्लोर पर ही रहनी चाहिए। अगर आपको बैक पेन है तो यहाँ पर आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि आप दूसरे वाले लेग को इस तरीके से फोल्ड करिए। अब आप इसे प्रेस करिए, अगेन इसे प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। तो आप इस तरीके से लेग को फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बैक से ज्यादा प्रेशर लग रहा है या आपके बैक पे पेन आना शुरू हो गया है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसी रोल को अपने एड़ी के नीचे रखना है और अगेन हम इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। अगेन इसे प्रेस करके हम 10 की गिनती तक रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। सेम इसी तरीके से जैसे हमने घुटने के नीचे रोल रखा था, अब हमने ये एड़ी के नीचे रोल रख दिया है। एंड जब आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो फिंगर्स हैं, ये जो टोज हैं, ये ऊपर की तरफ ही रहेंगी, ये फ्रंट फेसिंग नहीं होंगी। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है और दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद आप बीच में या तो आप ये रोल रख सकते हैं या तो आप छोटा सा कुशन रख सकते हैं। अब आपको अपने दोनों घुटनों से इसे प्रेस करना है। अगेन इसे हम 10 की गिनती तक रोक के रखेंगे और जैसा कि मैंने आपको सारे 4 पॉइंट्स बताए थे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको इस समय भी उसका ध्यान जरूर रखना है। इसे भी हम प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अगेन प्रेस। इसी तरीके से आपको भी से 10 की गिनती तक अपने यहाँ पर आपने जो कुशन रखा या टॉवल को रोल रखा है उसे आप प्रेस करेंगे 10 की गिनती तक बिना सांस रोके हुए। तो ये हो गई हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एंड नाउ लास्ट वन के लिए आप दोनों पैरों को लटका कर बैठिए। अब आप सिंपली लेग को हवा में ऊपर उठाएंगे। यस, टोस को अपनी तरफ रखिए। अब इस पोजीशन में आपको अगेन होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डाउन। अब दूसरे पैर से सेम करेंगे। सेम इसे भी 10 की गिनती तक रोक कर रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से नी प्रेस आप जो कर रहे हैं, जैसे हम लोग
जिसको कहते हैं सिटिंग क्वाड्रिसेप्स ड्रिल। तो इसके लिए आपको इसी तरीके से बैठना और अल्टरनेट आप दोनों लेग से कम 15 टाइम्स करिए। आप अगर 5 सेकंड होल्ड कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप इस होल्डिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारे 4 बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर द नी पेन। बट हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक्सरसाइजेस हमारी इनिशियल लेवल पर है, बट आगे जैसे जैसे हम स्ट्रेंथनिंग में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी एक्सरसाइजेस भी चेंज होती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन एक्सरसाइजेस को हमें हमेशा करना है। अगर आप इन एक्सरसाइजेस में परफेक्ट हैं तो धीरे से हम इसमें प्रोग्रेशन करते हैं, जो प्रोग्रेशन हमेशा एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही होना चाहिए। सो आई होप इन एक्सरसाइजेस की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको अपने पेन में कितना रिलीफ हुआ है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।